अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको लक्ष्य तक जाना होगा। लक्ष्य सामने से खुद चलकर आपके पास नहीं आएगा। इसी थॉट के साथ आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे और मुझे 10-15 मिनट फ्रेशन अप होने में लग गए और उसके बाद मैं तुरंत पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने रात में ही प्लान कर लिया होता है कि मैं सुबह क्या पढ़ूंगी और किस सोर्स से पढ़ूंगी, जिससे कि मेरा कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। और मैं आप सभी को भी कहूँगी कि अगर आप पढ़ाई करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए सुबह में उठते हैं तो आप रात में ही प्लान कर लीजिए कि आपको क्या काम करना है और किस तरह से करना है, जिससे कि सुबह वो काम आपका बहुत स्मूथली होगा और आपको उसके टुवर्ड्स पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। और आप ये खुद भी नोटिस करोगे कि जब आपकी सुबह बहुत पॉजिटिवली गुजरती है तो आपका पूरा दिन की तरफ अप्रोच अलग ही रहती है और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा और प्रोडक्टिविटी के साथ निकलता है। आज मेरी फर्स्ट स्लॉट में 2 आवर्स की ही स्टडी हुई थी, जिसमें कि मैंने एनसीईआरटी पॉलिटी का एक चैप्टर रीड कर लिया था, जिसके मैं ऑलरेडी पहले नोट्स बना चुकी हूँ। एंड उसके बाद मैंने ज्योग्राफी 2 चैप्टर किए, जिसमें कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री के बारे में बताया गया था। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे वो लर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और उसके बाद मैंने साथ में ही गिरिराज पत्रिका की जो यूट्यूब पर वीडियो आती है वो देख ली। वैसे तो मैं करंट अफेयर्स परचम क्लासेस से करती हूँ, पर एचपी के लिए मैं गिरिजात पत्रिका का जो एडिशन आता है यूट्यूब पर उसको फॉलो करती हूँ। और अब आप अगर देखोगे कि एचपीपीएससी की तरफ से जो न्यू सिलेबस रिलीज़ हुआ है क्लास 1 और क्लास 2-3 के लिए, तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि आपके लिए 2 इयर्स तक का करंट अफेयर्स आएगा। और करंट अफेयर्स अगर आप साथ साथ कर लो तो वो बहुत ज़्यादा सही रहता है, अदरवाइज़ उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मैं दोबारा पढ़ने के लिए आ गई थी, जिसमें कि मैंने क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री किया, जिसकी पहले मैंने बुक रीड कर लिया और फिर वीडियो से नोट्स भी बना लिए। और बीच में मैंने एक 10 मिनट्स का ब्रेक भी ले लिया, क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी कट करके रखे थे तो मुझे उनको लेकर भी आना था। वैसे तो सर्दियों में अभी फ्रूट्स खाने का मन नहीं करता, पर फिर भी वो कट करके रखे थे तो ख़राब हो जाते। उसके बाद टाइम हो गया जहान के स्कूल से आने का। मुझे उसके लिए खाना बनाना था तो मैं 12:30 ही किचन में चली गई। और जितनी भी गर्ल्स जो मैरिड है वो जानती ही होगी, अगर आप एक बार किचन में चल जाओ तो जो आप करने काम गए हो उसके साथ साथ 2-4 काम और भी निकल आते हैं। जब भी मैं जहान या खुद के लिए राइस बनाती हूँ तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं उनको कुकर में ना बनाकर पतीले में ही बनाऊँ। वैसे तो मैं चावल भिगो कर रखती हूँ, पर आज मैंने चावल भिगो कर नहीं रखे थे तो उनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और इस बीच में जहान भी आ गया था तो उसको वैन से उसका भैया ही लेकर आया था, जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ भी हो गया था। जहान को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क है। मैंने उसको कभी फ़ोन या ऐसे कुछ भी आदत नहीं लगाई है, तो उसका खाना यूजुअली चलते-चलते ही होता है। तो अभी वो आंगन में ही खाना खा रहा था और साथ में अपनी कार भी चला रहा था। इसी बीच जब मैं उसको खाना खिलाने के बाद प्लेट रखने के लिए अंदर गई तो वो एकदम से बहुत ज़ोर से गिर गया। पर ये है कि उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। उसके बाद उसको सुलाने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और ये मेरा 3rd एंड फाइनल स्टडी स्लॉट था। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी क्लास 9th पॉलिटी पढ़ रही थी और मेरा आज का टॉपिक था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज मेरी पूरे दिन में ऑलमोस्ट 6 आवर्स के आसपास की पढ़ाई हो गई थी और मेरा आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।